क्या आप भी आज 2026 के इस सबसे बड़े मानसिक संकट से जूझ रहे हैं, जहां शुरुआत का उत्साह तो बहुत बड़ा होता है, लेकिन कुछ ही दिनों में सब कुछ ठंडा पड़ जाता है। आज का युवा जब कोई नया काम शुरू करता है, कोई नया उद्यम खड़ा करता है या कोई रचनात्मक यात्रा शुरू करता है, तो शुरुआती कुछ दिनों तक उसके भीतर एक गजब का जोश होता है। लेकिन जैसे ही शुरुआती रोमांच, एड्रेनालाइन समाप्त होता है और रोजमर्रा की उबाऊ मेहनत सामने आती है, पैर डगमगाने लगते हैं। इसे कहते हैं नीरस मध्य का जाल, द बोरिंग मिडल। यह वह मोड़ है जहां रास्ते में कोई तालियां नहीं बजाता, कोई तुरंत परिणाम नहीं दिखता और हर दिन का काम एक जैसी उबाऊ प्रक्रिया बन जाता है। अधिकांश लोग इसी मोड़ पर आकर अपने गांडीव को रख देते हैं और घुटने टेक देते हैं। जब अर्जुन कुरुक्षेत्र के युद्ध के बीच में अपने मानसिक भटकाव और एकाग्रता की कमी से जूझ रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें एक ऐसी अचल मानसिक शक्ति का मार्ग दिखाया था जो हर परिस्थिति में स्थिर रहती है। श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 19वें श्लोक में योगेश्वर कृष्ण जो शाश्वत उपदेश देते हैं, वह आज 2026 के हर उस निर्माता के लिए एक महान प्रकाश स्तंभ है जो इस नीरसता से हार मान रहा है। इस श्लोक की अचल शक्ति को अपने अंतःकरण में महसूस कीजिए। यथा दीपो निवातस्थो नेंगते सोपमा स्मृता, योगिनो यच्चित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनः। इस दिव्य श्लोक के मर्म को अपनी चेतना में उतर जाने दीजिए। माधव कहते हैं, जिस प्रकार किसी वायुरहित स्थान में निवातस्थ हो रखा हुआ दीपक कभी टिमटिमाती हुई लौ की तरह हिलता डुलता नहीं है, ठीक उसी प्रकार जिस योगी ने अपने मन को पूरी तरह अनुशासित कर लिया है, उसकी चेतना और उसका ध्यान अपने लक्ष्य पर हमेशा अचल और स्थिर रहता है। यहाँ श्री कृष्ण के इस कूट संदेश के गहरे विज्ञान को समझिए। भगवान यहाँ उस अचल लौ का उदाहरण दे रहे हैं जो बाहरी तूफानों या आंतरिक नीरसता से प्रभावित नहीं होती। वे समझा रहे हैं कि असली मानसिक सहनशक्ति, मेंटल स्टैमिना, वह नहीं है जो केवल शुरुआत की उत्तेजना में दिखाई दे। वास्तविक शक्ति तो वह है जब आपके आसपास का माहौल पूरी तरह शांत, नीरस और उबाऊ हो, तब भी आपका ध्यान अपने कर्म पर वैसे ही टिका रहे जैसे बिना हवा वाले स्थान पर दीपक की लौ टिकी रहती है। 2026 की इस तेजी से बदलती दुनिया में, जहां लोग बहुत जल्दी ऊब जाते हैं और तुरंत परिणाम, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन चाहते हैं, वहां यह श्लोक आपको अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने का आदेश देता है। अगर आप रोजमर्रा की इस नीरसता से घबराकर अपना पथ बदल लेंगे, तो आप कभी भी किसी बड़े साम्राज्य की स्थापना नहीं कर पाएंगे। शुरुआती जोश केवल आपको दौड़ की शुरुआत करा सकता है, लेकिन इस दौड़ को जीतना केवल आपकी अचल निरंतरता, कंसिस्टेंसी पर ही निर्भर करता है। अपने भीतर के उस संशय और भटकाव को आज ही भस्म कर दीजिए। जब आपके मन की लौ इस सात्विक ज्ञान में स्थिर हो जाएगी, तो संसार की कोई भी बोरियत या अस्थिरता आपके कदमों को रोक नहीं पाएगी। इस मानसिक भटकाव को त्यागिए, अपने गांडीव को थामिए और एक अचल योगी की भांति अपने लक्ष्य की ओर निरंतर बढ़ते रहिए। अगर श्री कृष्ण की ये बातें आपके मन को छू गई हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और गहरे ज्ञान और प्रेरणादायक वीडियोज के लिए हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। राधे राधे। पुल के निर्माण में केवल बड़े पत्थरों का ही योगदान नहीं था, बल्कि हर उस रीछ और वानर के निरंतर पुरुषार्थ का परिणाम था जो दिन रात बिना थके एक एक पत्थर उस नीरसता के बीच समुद्र में डाल रहे थे। आइए चलते हैं त्रेतायुग के उस पावन काल में, जहां हमें राम सेतु के निर्माण की वह महान गाथा मिलती है जो यह सिद्ध करती है कि किसी भी बड़े विजन को सच करने के लिए मानसिक सहनशक्ति, मेंटल स्टैमिना क्यों अनिवार्य है। माता सीता की खोज हो चुकी थी और प्रभु श्री राम की वानर सेना समुद्र तट पर खड़ी थी। सामने अथांग समंदर था जिसे पार करना असंभव था। तब लंका तक पहुंचने के लिए एक महासेतु बनाने का निर्णय लिया गया। नल और नील को इस कार्य का दायित्व सौंपा गया। अब सोचिए उस दृश्य को। सेतु का निर्माण कोई एक दिन का जादुई चमत्कार नहीं था।
वह कोई ऐसी घटना नहीं थी जहां एक बटन दबाया और पुल तैयार हो गया। वह 5 दिनों तक चलने वाली एक अत्यंत कठिन, उबाऊ और थका देने वाली निरंतर प्रक्रिया थी। हर दिन सुबह से लेकर सूर्यास्त तक हजारों वानर और भालू जंगलों में जाते, भारी भारी पत्थरों को अपनी पीठ पर लाद कर लाते, उन पर श्री राम लिखते और उन्हें समुद्र के पानी में डालते। पहले दिन उत्साह बहुत बड़ा था, सब जयकारे लगा रहे थे। दूसरे दिन भी जोश था, परंतु तीसरे और चौथे दिन तक आते आते वह कार्य पूरी तरह से नीरस हो चुका था। वही पत्थर, वही धूप, वही समंदर और वही थकान। कोई तुरंत परिणाम नहीं दिख रहा था, केवल पत्थरों का एक ढेर था जो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। यहाँ तक कि एक छोटी सी गिलहरी भी अपने मुंह में कंकड़ भर भर कर उस उबाऊ गर्मी में अपना योगदान दे रही थी। यदि उस नीरस मध्य, बोरिंग मिडिल में वानर सेना यह सोचकर बैठ जाती कि यह काम तो बहुत उबाऊ है, हम रोज एक ही जैसा काम करके थक चुके हैं, चलो कुछ नया करते हैं, तो क्या कभी लंका पर विजय प्राप्त हो पाती? कदापि नहीं। उस पूरी सेना की मानसिक सहनशक्ति ही थी जिसने उस रोजमर्रा की एक जैसी घिसाई को स्वीकार किया और बिना रुके अपना कर्म करते रहे। परिणाम यह हुआ कि 5वें दिन एक ऐसा ऐतिहासिक सेतु बनकर तैयार हुआ जिसने असंभव को भी संभव कर दिया। इस पावन गाथा से जो कूट संदेश मिलता है, उसे आज अपने अंतःकरण में स्थापित कर लीजिए। कोई भी नया उद्यम, कोई नया रचनात्मक कार्य या कोई बड़ा विजन शुरू करते समय जो शुरुआती चमक और जोश, हाइप होता है, वह केवल आपको शुरुआत करा सकता है, परंतु उस विजन को एक स्थायी और अमर साम्राज्य में बदलना केवल आपकी रोजमर्रा की मूक मेहनत पर ही निर्भर करता है। जब आपकी शुरुआती उत्तेजना समाप्त हो जाए और काम पूरी तरह से उबाऊ लगने लगे, तब समझ जाना कि यही वह फिल्टर है जो शौकिया लोगों को बाहर का रास्ता दिखाता है और वास्तविक विशेषज्ञों को तैयार करता है। अपने भीतर के उस भटकाव को रोकिए। राम सेतु के उन निर्माताओं को याद कीजिए जो बिना किसी वाहवाही के चुपचाप हर दिन एक एक पत्थर जोड़ रहे थे। अपनी मानसिक सहनशक्ति को मजबूत कीजिए, रोज के उबाऊ काम से भागना बंद कीजिए और अपने विजन के सेतु को पूरा करने के लिए हर दिन पूरी निष्ठा से अपनी लाठी थामकर खड़े रहिए। जब शुरुआत का वो चमकीला जोश और रोमांच धुंधला पड़ जाता है, तब आपके सामने आकर खड़ा होता है कुरुक्षेत्र का सबसे कठिन मोड़। इसे कहते हैं नीरस मध्य का काल। यह वह समय है जब न तो कोई आपके लिए तालियां बजा रहा होता है और न ही आपके आंकड़ों, मैट्रिक्स में कोई जादुई उछाल दिख रहा होता है। हर दिन बस एक ही जैसा उबाऊ काम, वही घिसाई और वही मूक संघर्ष। 90% शौकिया लोग इसी मोड़ पर आकर थक जाते हैं और अपने गांडीव को नीचे रख देते हैं। वे सोचते हैं कि शायद यह रास्ता मेरे लिए नहीं है, चलो कुछ नया और रोमांचक ढूंढते हैं। परंतु इस ब्रह्मांड का एक अकाट्य और सात्विक नियम है जिसे आपको अपने अंतःकरण में स्थापित करना होगा। जोश केवल आपको दौड़ की शुरुआत करा सकता है, लेकिन मानसिक सहनशक्ति, स्टैमिना ही आपको विजेता के मुकुट तक पहुंचाती है। आइए इस सत्य के उन 3 सबसे गहरे स्तंभों को समझते हैं जो इस नीरसता को चीरकर आपके भीतर एक अचल योद्धा को जन्म देंगे। 1. उत्तेजना बनाम अनुशासन का मौलिक भेद। जब आप किसी नए विजन या चैनल पर काम शुरू करते हैं, तो वह केवल एक मानसिक उत्तेजना होती है। सात्विक बुद्धि का नियम यह कहता है कि जब तक वह उत्तेजना एक शांत और अचल अनुशासन में नहीं बदलती, तब तक कोई बड़ा साम्राज्य खड़ा नहीं हो सकता। दुर्योधन केवल युद्ध की शुरुआत के जोश में अंधा था, उसके पास अंत तक टिकने का धीरज नहीं था। इसके विपरीत अर्जुन ने अपनी कला को साधने के लिए वर्षों तक बिना किसी वाहवाही के एकांत वनों में उबाऊ और कठिन अभ्यास किया था। असली कुशलता यही है कि जब काम में कोई रोमांच न बचे, तब भी आपका पुरुषार्थ उतना ही दृढ़ रहे। 2. शौकिया और पेशेवर के बीच का महाफिल्टर। इस नीरस मध्य को अपने जीवन का सबसे बड़ा वरदान मानिए। यह कोई रुकावट नहीं है, बल्कि यह इस प्रकृति का एक महाफिल्टर है। यह फिल्टर उन लोगों को छांटकर बाहर कर देता है
जो केवल क्षणिक मनोरंजन या जल्दी सफलता, इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के लिए आए थे। जैसे ही आप इस उबाऊ दौर को पार करने का मानसिक साहस दिखाते हैं, आप भीड़ से अलग होकर उन पेशेवर लोगों की श्रेणी में आ खड़े होते हैं जो इतिहास रचते हैं। जो इस घिसाई को हंसकर सह गया, वही आगे चलकर एक अखंड लेगेसी का स्वामी बनता है। 3. परिणाम के मोह से मुक्ति और प्रक्रिया से जुड़ाव। जब आप रोज के काम को केवल इस शर्त पर करते हैं कि आज मुझे कितने दृश्य, व्यूज मिले या कितना धन आया, तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे। सात्विक ज्ञान का सर्वोच्च शिखर यही है कि आप परिणाम के उस आभासी जाल से अपना ध्यान पूरी तरह हटा लें। आपका पूरा ध्यान केवल अपनी रोज की प्रक्रिया, प्रोसेस पर होना चाहिए। जैसे रामसेतु के निर्माण के समय हर एक वानर का ध्यान इस बात पर नहीं था कि पूरा पुल कब बनेगा, उनका ध्यान केवल अपने हाथ के उस एक पत्थर पर था जिसे उन्हें पूरी निष्ठा से समुद्र में डालना था। जब आप परिणाम के मोह को विसर्जित करके केवल अपने आज के कर्म को मजबूत करते हैं, तो आपकी मानसिक ऊर्जा कभी समाप्त नहीं होती। आप एक अचल योगी बन जाते हैं, जिसे संसार की कोई भी बोरियत डिगा नहीं सकती। अब सीधे प्रहार करते हैं 2026 के उस सबसे बड़े और कड़वे सच पर, जिसे देखकर आज का हर पुरुषार्थी युवा भीतर ही भीतर घुट रहा है। आप दिन में 14 से 14 घंटे अपने काम पर पसीना बहाते हैं, अपने कौशल को निखारने के लिए रातों की नींद खराब करते हैं और पूरी निष्ठा के साथ अपने चैनल या अपने नए विजन की एक एक ईंट जोड़ रहे होते हैं। परंतु जैसे ही आप अपनी शुरुआती सफलता के बाद किसी एक प्रयास में बड़ा उछाल पाते हैं, चाहे वह कोई वीडियो वायरल होना हो, अचानक आया बड़ा राजस्व, रेवेन्यू हो या कोई लग्जरी कार खरीदना हो, तो अचानक आपके भीतर एक सूक्ष्म और जहरीला बदलाव आने लगता है। इसे कहते हैं सफलता का अहंकार। आप कल तक जिनके साथ बैठकर रणनीति बना रहे थे, आज उन्हें ही छोटा समझने लगते हैं। आपकी बोली में कड़वाहट और व्यवहार में एक झूठी धमक आ जाती है। आप भूल जाते हैं कि दूसरों की नकली चमक और सोशल मीडिया के इस एल्गोरिथम को देखकर जो घमंड आपके भीतर पैदा हुआ है, वह आपके पूरे पुरुषार्थ को एक झटके में नष्ट कर सकता है। आप दूसरों की जिंदगी का केवल हाइलाइट रील देख रहे हैं और उसकी तुलना अपने जीवन के असली संघर्ष से करने लगते हैं, जिससे या तो आप आत्मसंदेह में डूब जाते हैं या फिर एक झूठे प्रदर्शन के अहंकार में अंधे हो जाते हैं। यह 2026 का सबसे क्रूर छलावा है। इस आधुनिक कुरुक्षेत्र में खड़े होकर इस परम नियम को अपनी चेतना में स्थापित कर लीजिए, कोई भी बड़ा साम्राज्य या लेगेसी अकेले और घमंड के बल पर खड़ी नहीं होती। जो महल रातों रात खड़े होते हैं, वे हवा के एक ही झटके में ताश के पत्तों की भांति ढह भी जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी भी अर्जुन को कोई जादुई शॉर्टकट या अहंकार करना नहीं सिखाया। अर्जुन ने गांडीव की कला सीखने के लिए, दिव्यास्त्रों को अर्जित करने के लिए वर्षों तक जंगलों में भूखे प्यासे रहकर एकांत में तपस्या की थी और सफलता मिलने के बाद भी वे उतने ही विनम्र रहे। तब जाकर वे इस योग्य बने थे कि कुरुक्षेत्र के मैदान में उनका सामना कोई न कर सके। आज 2026 में यदि आप अपने काम पर, अपनी कला पर पूरी ईमानदारी से दिन रात घिस रहे हैं, तो स्क्रीन पर दिखने वाले उन नकली करोड़पतियों और क्षणिक प्रवृत्तियों से प्रभावित होकर अपनी सात्विक ऊर्जा को कम मत होने दीजिए। दूसरों की नकली गति देखकर अपने वास्तविक पथ को मत बदलिए और नहीं किसी छोटी कामयाबी पर जमीन छोड़िए। आपकी लड़ाई इस आभासी दुनिया की खोखली भीड़ से नहीं है, आपकी लड़ाई आपके स्वयं के कल के रूप से है। अपने पुरुषार्थ पर अटूट विश्वास रखिए, क्योंकि जब जड़ें पाताल तक गहरी और विनम्र होती है, तभी एक ऐसा विशाल वृक्ष खड़ा होता है जिसे समय का कोई भी तूफान हिला नहीं पाता। इस आभासी तुलना और अहंकार के जहर को आज ही थूकिए और अपने गांडीव को और कसकर थाम लीजिए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल श्री कृष्ण $529 का हिस्सा बनने के लिए सब्सक्राइब बटन जरूर दबाएं। आपका एक सब्सक्राइब हमें और भी अच्छा कंटेंट बनाने की हिम्मत देता है। अब हम उस परम शिखर पर आ पहुंचे हैं जहां आपके इस पूरे विजन को एक दिव्य और सात्विक विस्तार मिलने वाला है।
हमने समझा कि कैसे भगवान श्री कृष्ण ने त्रेतायुग में राम सेतु के निर्माण के समय वानर सेना और एक छोटी सी गिलहरी के माध्यम से संसार को मानसिक सहनशक्ति, मेंटल स्टैमिना का परम पाठ पढ़ाया था। हमने यह भी देखा कि कैसे आज 2026 के इस दौर में शुरुआती रोमांच समाप्त होने के बाद आने वाली नीरसता ही वह महाफिल्टर है जो शौकिया लोगों को बाहर का रास्ता दिखाती है। परंतु जब आप इस नीरस मध्य के दौर से गुजर रहे होते हैं, जब आपकी आंतरिक ऊर्जा और उत्साह घटने लगता है, तो उस समय एक सच्चे लीडर की मानसिक स्थिति कैसी होनी चाहिए? वह इस उबाऊ प्रक्रिया के बीच भी खुद को पूरी तरह केंद्रित और शांत कैसे रखेगा? इस परम संशय का उत्तर योगेश्वर कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय के 36वें श्लोक में दिया है। यह श्लोक आपको उस सात्विक धैर्य और सहनशक्ति की शक्ति देगा जो शुरुआत में भले ही कठिन लगे, लेकिन अंत में आपको परम आनंद और सफलता तक पहुंचाती है। ध्यान से सुनिए इस महामंत्र को। सुखंत विदानी त्रिविधन श्रीनु में भर्तर्षभ अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखांतं च निगच्छति। इस श्लोक के गहरे और रणनीतिक विज्ञान को अपने भीतर उतर जाने दीजिए। माधव कहते हैं, हे भरत श्रेष्ठ, अब तुम मुझसे 3 प्रकार के सुखों के बारे में सुनो। जिस सुख में साधक निरंतर अभ्यास के द्वारा अभ्यासाद्रमते रमता है, जो शुरुआत में भले ही विष जैसा लगे परंतु अंत में उसके समस्त दुखों का अंत दुःखांतं कर देता है, वही सात्विक सुख है। आइए इस परम सत्य के स्तंभों को सीधे आपके जीवन और आज के आधुनिक कुरुक्षेत्र की रणनीति से जोड़ते हैं। 1. अभ्यासाद्रमते उबाऊ प्रक्रिया में रमने की कला। कृष्ण कहते हैं कि वास्तविक मानसिक सहनशक्ति वह है जहां आप रोजमर्रा के अभ्यास और कर्म की प्रक्रिया में आनंद ढूंढ लेते हैं। जब आप परिणाम के जाल से हटकर केवल अपने आज के छोटे कदम पर केंद्रित होते हैं, तो वह उबाऊ काम भी आपके लिए एक साधना बन जाता है। जैसे सेतु निर्माण के समय हर वानर का ध्यान केवल अपने हाथ के उस एक पत्थर पर था, वैसे ही आपका ध्यान केवल आपकी आज की प्रक्रिया पर होना चाहिए। 2. शुरुआत का विष और अंत का अमृत। दूसरा चरण यह है कि सात्विक कार्य की पहचान ही यही है कि वह शुरुआत में और विशेषकर उस नीरस मध्य बोरिंग मिडिल में विष जैसा थकाऊ और उबाऊ लगता है। परंतु जो योद्धा इस विष को हंसकर पी जाता है, जो इस घिसाई को पार कर लेता है, अंत में उसे ही सफलता का असली अमृत मिलता है। इसके विपरीत जो शुरुआत के झूठे रोमांच, राजसिक सुख के पीछे भागते हैं, वे बहुत जल्दी थककर मार्ग बदल लेते हैं और कभी किसी लेगेसी का निर्माण नहीं कर पाते। 3. आंतरिक स्थिरता और भटकाव से मुक्ति। जब आप इस सात्विक दृष्टि को अपना लेते हैं, तो 2026 की इस तेजी से भागती दुनिया का कोई भी भटकाव आपके कदमों को रोक नहीं पाता। आप जान जाते हैं कि रोज के आंकड़ों, मैट्रिक्स में होने वाले छोटे मोटे उतार चढ़ाव क्षणिक है। आपका मन उस दीपक की भांति अचल हो जाता है जो बाहरी परिस्थितियों के कोलाहल से अप्रभावित रहकर निरंतर अपनी लौ को जलाए रखता है। 4. आधुनिक साम्राज्य के निर्माताओं के लिए संदेश। आज इस डिजिटल कुरुक्षेत्र में खड़े होकर आपको स्वयं से यह दृढ़ संकल्प लेना होगा। शुरुआत के उस अस्थायी जोश के भरोसे बैठना बंद कीजिए। अपनी सोच को इतना मजबूत और अचल बनाइए कि आप रोज के उबाऊ काम को भी उतनी ही निष्ठा से कर सकें जैसे आपने पहले दिन किया था। बहानों के चक्रव्यूह को काटिए, परिणाम के मोह को विसर्जित कीजिए और अपनी मानसिक सहनशक्ति के बल पर इस मार्ग पर टिके रहिए। माध्यम बदलते रहेंगे, लेकिन आपकी निरंतरता का संकल्प अखंड रहना चाहिए। अपनी सात्विक बुद्धि को जागृत कीजिए, इस नीरसता के फिल्टर को चीरकर आगे निकलिए और अपनी सफलता के महासेतु को पूरा कीजिए। क्या आप अपने इस भटकाव को छोड़कर इस लंबी दौड़ के एक वास्तविक विजेता बनने के लिए तैयार है? अब बारी आती है हमारी इस महायात्रा के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की, जिसे हम कहेंगे अमलीकरण। जब आपके मन के सारे संशय दूर हो जाते हैं और आप अचानक मिली किसी बड़ी सफलता के अहंकार को भी सात्विक विनम्रता से जीत लेते हैं, तब समय आता है उस विचार को धरातल पर उतारने का। 2026 के इस नए युग में
केवल बड़ी बड़ी योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उस पर टिके रहना और उसे अमली जामा पहनाना ही आपको एक वास्तविक और कालजयी साम्राज्य का स्वामी बनाएगा। इस अंतिम चरण को अपने जीवन और कार्यशैली में पूरी निष्ठा से लागू करने के लिए इन 4 व्यावहारिक कदमों का पालन करें। 1. विचारों का सात्विक संग्रह। अपने मस्तिष्क में उठने वाले नए विचारों, उपहारों की योजनाओं या नए उद्यम के संकल्पों को केवल हवा में मत तैरने दीजिए। एक कोरा कागज और कलम उठाइए और उन सभी अनूठे विचारों को लिख डालिए। फिर पूरी तटस्थता के साथ उनकी जांच कीजिए कि क्या ये विचार आपकी लेगेसी के दीर्घकालिक लक्ष्यों से मेल खाते हैं। जो विचार सतही है, उन्हें तुरंत छांटकर अलग कर दीजिए। 2. वास्तविक आवश्यकताओं और स्थान की जांच। कोई भी रचना या योजना बनाने से पहले स्वयं से कुछ स्पष्ट प्रश्न पूछिए। यह कार्य मैं किसके लिए कर रहा हूँ? उनकी वास्तविक हित और आवश्यकताएं क्या है? यदि आपका यह प्रयास किसी निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या विशेष रुचि से जुड़ा है, तो पहले वहां की वास्तविक धरातलीय परिस्थितियों को गहराई से समझिए। बिना सही संदर्भ के रथ को आगे बढ़ाना केवल आपकी ऊर्जा को नष्ट करेगा। 3 सर्वश्रेष्ठ विकल्पों का प्रारूप। जब आपके पास स्पष्ट दिशा हो, तो अपने कार्य को सिद्ध करने के लिए कम से कम 3 सबसे मजबूत और अनूठे विकल्प तैयार कीजिए। इन्हें क्रमबद्ध संख्या 1, 2, 3 देकर एक स्पष्ट और आसानी से समझ आने वाले प्रारूप में ढालिए। यह 3 का नियम आपके विवेक को भ्रमित होने से बचाता है और आपको सबसे सटीक निर्णय लेने की मानसिक शक्ति देता है। 4. गहराई में उतरना और निरंतर सुधार। जैसे ही आप उन 3 विकल्पों में से अपने सर्वश्रेष्ठ मार्ग का चयन कर लेते हैं, फिर बिना किसी संशय या आत्मसंदेह के उसकी गहराई में उतर जाइए। उसके एक एक बारीक पहलू को तराशिए, अपनी टीम से प्रतिक्रिया लीजिए और उसमें आवश्यक सुधार करते रहिए। कोई भी रचना पहली बार में पूर्ण नहीं होती, वह आपके निरंतर पुरुषार्थ से ही एक कालजयी साम्राज्य का रूप लेती है। अर्जुन, यह अमलीकरण आपके भीतर की रचनात्मक ऊर्जा को एक अचूक ब्रह्मास्त्र में बदलने का अंतिम व्यावहारिक नियम है। योगेश्वर कृष्ण ने आपको विवेक की परम स्वतंत्रता और अपनी नियति को गढ़ने का उत्तरदायित्व दिया है। 2026 की यह दुनिया भले ही केवल खोखली कल्पनाओं और बहानों के कोलाहल में जीती रहे, लेकिन इतिहास का मुकुट केवल उसी योद्धा के सिर पर सजता है जो अपने विचारों को धरातल पर उतारकर एक अमिट लेगेसी का निर्माण करता है। अपने ज्ञान को कर्म में बदलिए, अपने गांडीव को साधिए और एक महाविजेता की भांति अपने धर्म पथ पर आगे बढ़िए। यही आपकी सबसे बड़ी, सबसे पवित्र और वास्तविक विजय होगी। आपको आज की यह सीख कैसी लगी, हमें कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें और याद रखें, ऐसे ही और वीडियोज के लिए आपको जुड़ना है श्री कृष्ण $529 के साथ। तो अभी सब्सक्राइब करें।